हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ तक हम देख चुके थे सेकंड पेल एंड ए हैप्लॉइड ओवम यूटिड। इससे आगे देखते हैं सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। जल्दी ही जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म होता है, स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एंड दैट ऑफ द ओवम, और ओवम का हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, फ्यूज टूगेदर, आपस में फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइकोड, और डिप्लॉइड जाइकोड बना लेते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला? दैट इज मियोटिक डिवीजन पूरा तो स्पर्म के न्यूक्लियस के जस्ट ओवम में एंटर करने पर ही हो जाता है, मतलब स्पर्म जब ओवम में एंटर कर जाता है तभी हो जाता है। तो इसके बाद जाइगोट बनता है, मतलब स्पर्म के न्यूक्लियस एंड ओवम के न्यूक्लियस के मिलने से ओब्वियसली, क्योंकि जाइगोट जब बनता है तो दोनों का न्यूक्लियस मिलता है, ये मेन बात है। तो हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट, तो सिंपल सी बात है, डिप्लॉयड में कितने होते हैं 46, तो 46 आंसर हो जाएगा। क्या हैप्लॉइड मिल गई ना, दोनों डिप्लॉइड बन गया ना जाइगोट। तो ह्यूमन का जाइगोट है तो कितने हो जाएंगे 46, डिप्लॉइड सेल होती है जाइगोट। वही पूछ रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट। अब देखो आगे, ये थोड़ा सिंपल है तो जल्दी से देख लेते हैं। ऑन हिज टू रिमेंबर, हर किसी को ये याद रहना चाहिए कि दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? एट दिस स्टेज इटसेल्फ, इसी स्टेज पर, मतलब जब जाइगोट बनता है इसी स्टेज पर ही डिसाइड होता है कि बेबी का सेक्स क्या होने वाला है, कि वो बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल। लेट अस सी हाउ, आओ देखते हैं कैसे, ये समझा रहा है डिटेल में। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX। वो कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन फीमेल में गुणसूत्रों का पैटर्न क्या होता है? XX होता है। एंड दैट इन द मेल में क्या होता है? XY होता है। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स, इसलिए जितने हैप्लॉइड गैमेट्स मतलब जो ओवा होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल, फीमेल की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, हैव द सेक्स क्रोमोसोम X। वो सेक्स क्रोमोसोम क्या रखते हैं? X रखते हैं। वेयर आज इन द मेल गैमेट, स्पर्म में द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर X और Y, और स्पर्म में क्या हो सकते हैं? वो X हो सकते हैं या फिर Y हो सकते हैं। हैंस 50% ऑफ द स्पर्म कैरी द X क्रोमोसोम, इसका मतलब है कि 50%, इसका मतलब क्या, इसलिए ही कि 50% ऑफ द स्पर्म कैरी दी X क्रोमोसोम एंड द वाइल द अदर 50% कैरी द Y क्रोमोसोम। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज लगभग 100 से 150 मिलियन में X क्रोमोसोम होता है और लगभग 100 से 150 मिलियन में Y क्रोमोसोम होता है। मतलब जो एक बार के इजैकुलेशन में बोला गया था ना कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, उसके भी यहाँ पे मैंने लिख दिया अपने आप कंक्लूजन निकाल करके, क्योंकि 50% हो गया ना, 100 से 150, 200 से 300 का। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है तो द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY। जो फ्यूजन के बाद जाइगोट में या तो XX होगा, जाइगोट का जो क्रोमोसोम मेकअप होगा, क्रोमोसोम पैटर्न होता है वो या तो XX होगा या फिर XY होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज द ओवम। इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया वो स्पर्म X रखे हुआ था या फिर Y रखे हुआ था। द जाइगोट कैरिंग XX वो डेवलप इनटू ए फीमेल। अब जो जाइगोट जिसमें XX रखा हुआ है वो किस में डेवलप होगा? फीमेल बेबी में। एंड XY रखा हुआ वो किस में होगा? वुड फॉर्म में मेल बनाएगा। यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आप पढ़ोगे क्रोमोसोमल पैटर्न के बारे में, वो ये बोल रहा है। दैट इज़ वाई साइंटिफिकली, और यही वजह होती है कि साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू शो दैट, ये बात कहना सही होता है, दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाई, कि जो बच्चे का लिंग है कि वो मतलब नर हो गया मादा होगा, मेल होगा फीमेल होगा, वो इज डिटरमाइंड किया जाता है बाई द फादर के द्वारा एंड नॉट बाई द मदर, क्योंकि डिफरेंट तो फादर में ही है ना XY, तो यहीं से इसलिए वहीं से डिसाइड होगा। तो बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ये वीडियो, ताकि इस तरीके का लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कोई देता भी नहीं होगा। तो काफ़ी चीज़ें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से आपके लग सकें, आपको काफ़ी बेनिफिट हो, एग्ज़ाम को अच्छी रैंक के साथ क्रैक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।